मित्रों, आज प्रसन्नता का विषय है कांग्रेस यहाँ आज उद्घाटन संपन्न हुआ है। देश और दुनिया की खाद्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खाद्य सुरक्षा, लेकिन वो भी पोषण युक्त हो और उसके साथ साथ किसानों की इनकम भी बढ़े। और इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए कोई चीज है तो वो है बीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लगातार खेती में उत्पादन बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने की पहली शर्त है अच्छे सीड्स, अच्छे बीज। और अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए ये सीड कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देश और दुनिया के लगभग, जो मुझे जानकारी दी, 1100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमको काम करना है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 50 के दशक के बाद, 50-51, 1950-51 के बाद जो भारत में प्रयत्न किए गए हैं उत्पादन बढ़ाने के, उसमें अब तक ओवरऑल खाद्यान्न फूड ग्रेन का उत्पादन 7 गुना बढ़ा है। लेकिन खाद्यान्न के अलावा ऑयल सीड्स, तिलहन में 8 गुना, कॉटन में 10 गुना और गन्ने में 8.6% की वृद्धि हुई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 11 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम केवल फूड ग्रेन के उत्पादन को ही देखें तो उसमें 44% वृद्धि हुई है। 2014-15 तक उत्पादन था 252.0 ट्रिलियन और अब बढ़ के हो गया 353.96 मिलियन टन। मतलब उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देख उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर आज जो हमारी जरूरत है वह है दाल की और उत्पादन बढ़ाने की। उसमें प्रोडक्टिविटी काफी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र में आईसीआर, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, केवीकेज, राष्ट्रीय बीज निगम सब काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज भी 70% से ज्यादा बीज प्राइवेट सेक्टर से आते हैं किसानों के लिए। उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, उनके कारण उत्पादन बढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी उत्पादन के साथ पोषण बढ़ाने की जरूरत है, तो मॉडिफाइड वैरायटीज भी हमारे यहाँ काफी आ रही है। अच्छी किस्मों के लिए आईसीआर ने भी पिछले दिनों जीनोम एडिटिंग पद्धति से धान की 2 किस्में बनाई है। लेकिन एक मंच है ये कांग्रेस, जहां कंपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज शेयर करती हैं, एक दूसरे को सहयोग भी करती हैं। और सरकार की भी यह मंशा है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे बीजों के निर्माण में, अच्छी किस्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करे। लेकिन 3-4 चिंताएं हैं जो हमने आपस में आज शेयर की है। एक, किसानों को उचित बीज कैसे मिले।
मतलब घटिया सीड्स कई बार किसान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसी कंपनियों को चिन्हित करके कैसे बाहर करें। तीसरा, किसान बीज कहां से ले रहा है। से गड़बड़ बीज आया है तो ये पता चल जाए कि गड़बड़ कहां है। अच्छी कंपनियां हैं बीज बनाने, लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उससे पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। एक साथ ही पोर्टल बना है, उस पर सारी कंपनी ऑन बोर्ड हो। ये हमने कहा था कि पता चले कि कोई खराब बीज है तो कहां से आया है। दलहन का तिलहन का उत्पादन बढ़ने के लिए और काम करने की जरूरत है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 15 एग्रो क्लाइमेटिक, तो बीज इंडस्ट्री का हाथ लगता है भारत एक्सपोर्ट के लिए। तो प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, क्योंकि हम भारत में कि हम पूरी दुनिया सीड से यहां बना सकते हैं। अभी बीज निर्यात में हमारा हिस्सा बहुत कम है, लगभग 2-3%। तो यहां संभावना है कि आपस में मिलकर यहां जो सीड कंपनीज हैं वो बीज को उत्पादित करने का व्यापक अभियान चला सकती है। ऐसी कंपनियों को भी आवश्यक सहयोग जिसकी जरूरत है वो करने का काम करेंगे। लेकिन आज एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज बीज की बनाने की। महाराष्ट्र में भी हमने देखा अनियमित वर्षा के कारण, ज्यादा बरसात के कारण या ज्यादा गर्मी के कारण फसलें कितनी खराब होती। इसका मुकाबला कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और सीड कंपनीज के सामने भी। तो इसके बारे में भी विचार विमर्श करके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं जिससे जलवायु अनुकूल हम बीज बना सकें, बायोफोर्टिफाइड बीज हम बना सकें, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इनका इस्तेमाल करते हुए संभावित कीटों के प्रयोग जो प्रकोप होगा उससे भी हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं। नहीं तो बीटी कार्टन बनाओ, उसमें एक बीमारी लग गई तो उत्पादन तो दूर है और घाटा हो गया किसान को। ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पर यह सीड कांग्रेस विचार करने वाली है। मैंने सरकार की तरफ से भी कहा है कि सरकार भी प्राइवेट सेक्टर को पूरा सहयोग करेगी। हाँ, जो गलत कंपनी है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सीड एक्ट में भी अब संशोधन कर रहे हैं, उसके लिए संसद के अगले सत्र में हम बिल लेके आएंगे। उस पर भी व्यापक विचार विमर्श किया है कि जिससे हम अच्छे सीड कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकें और अगर घटिया कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो वो सीड एक्ट भी हम लोग लाने वाले हैं। और मैंने कंपनीज को ये कहा है कि जैसे अगर नया बीज बनता है तो बीज को किसान तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। 3 साल प्राइवेट कंपनी ने प्रयोग किया, फिर 3 साल हम टेस्ट करते हैं, 6 साल और उसके बाद किसान तक पहुंचने में और ज्यादा समय लगता है। तो उन्होंने सुझाव दिए है कि वो जो टेस्ट करते हैं वो प्रॉपर है तो उसको माना जाए। तो इस पर भी हमने विचार करके किया कि अवधि हम कम करेंगे और अगर पहले सीड कंपनी टेस्ट कर लेती है, प्रॉपर टेस्ट करती है, तो फिर हम एक बार और टेस्ट करके उस बीज को चलन में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे विषयों पर भी हमारी चर्चा हुई है। भारत की खाद्य सुरक्षा और दुनिया की भी खाद्य सुरक्षा के लिए ये सीड कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी प्रतिनिधियों का यहाँ आपसा का, उनके प्रेसिडेंट का यहाँ स्वागत करता हूँ और कई विषयों पर विचार विमर्श किया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। शिवराज जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया या मध्य प्रदेश में भी देखा गया, नकली बीज जो है वो एक सरदर्द है। खास करके उसमें किसान अपनी पूरी मेहनत लगाता है, पैसा लगाता है, बुआई करता है, बाद में पता चलता है ये सारी चीजें। इसको प्रोटेक्ट करना कितना, दोनों चीज हम कर रहे हैं। एक,
हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि अगर घटिया बीज के कारण नुकसान हुआ तो उसको अब मुआवजा किसान को मिले। नंबर 2, सीड एक्ट जो हम बना रहे हैं, अभी सीड एक्ट है वो 68-69 का सीड एक्ट है, इसमें केवल 1,500 रुपया जुर्माने का है, जिससे कोई असर नहीं पड़ता। हमारी कोशिश है कि हम इसको कोई आपराधिक मामला न बनाते हुए कानून ऐसा बनाए कि जिसके कारण कोई भी गड़बड़ करने से डरे। तो सीड एक्ट में इसके प्रावधान के बारे में विचार कर रहे हैं। Sir, sorry, excuse me. We'll have the questions. We'll have the questions later, sir. We'll have the questions later at the end of the press conference. Thank you for your cooperation. We'd like to other ones to give to give some context to this Congress first. I'd like to ask the president of APSA, Mr. Tekwako, to give some context on what this gathering means for the industry in India and also in the Asia Pacific. Mr. Tekwa. Okay. Yes. I think he wants to answer one or two. Oh, okay. Maybe you answer the question. एक दो सवाल और आप पूछ लें, इसके बाद प्रेसिडेंट। किसानों को सर अत्यधिक बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, उनको कुछ सीड या इस तरह से उपलब्ध करा के उनको कुछ मदद मिल सके। मैं भी पिछले दिनों वीड जिले में आया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी चिंता की है, एक विशेष पैकेज दिया हुआ है और बारिश से नुकसान के कारण जहां बीज की आवश्यकता है, भारत सरकार बीज भी प्रदाय करने का काम करेगी और एक पैकेज भी, क्योंकि आप जानते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दो हमारी व्यवस्था है। तो एसडीआरएफ के अंतर्गत महाराष्ट्र को जो राशि पहले से यहाँ महाराष्ट्र को दी थी उसका उपयोग वो कर रही है और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से भी पैकेज दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके अतिरिक्त सीड्स देने में भी सिल्ट भी कई जगह से, कहीं सिल्ट जमा हो गई, कहीं मिट्टी बह गई है, तो वो भी एक बड़ी समस्या जो मैंने स्वयं देखी है। तो एनडीआरएफ के अंतर्गत इन सब का प्रावधान है। तो महाराष्ट्र सरकार जो प्रॉपर एक प्रोफार्मा बन के जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निश्चित तौर पर मदद करेगी। नेचुरल जो एग्रीकल्चर है, प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है, इसके साथ साथ हाई यील्ड जो बीज है इनको भी बढ़ावा दे रही है। इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, संतुलन हमको बनाना ही पड़ेगा। एक तरफ हमको लगातार प्रयोग करके नेचुरल फार्मिंग को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित भी हमको बचाना है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हम एकदम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि अचानक हम कोई प्रयोग करें और प्रॉपर तरीके से ना हो पाए और उत्पादन घट जाए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि धीरे धीरे, अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में करके देखो, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। तो लगभग अभी 14 लाख किसान से ज्यादा तैयार हुए प्राकृतिक खेती के लिए। तो हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग भी कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन न घटे उसकी भी चिंता कर रहे हैं। तो दोनों में संतुलन जरूरी है। अब मिस्टर प्रेसिडेंट, लास्ट आपने जो भाषण में भी उल्लेख किया था कि 1 साल नहीं तो पूरे 5 साल खराब हो जाते हैं किसान के जो नकली सीड के कारण, तो आप बोले कि जो नए विधेयक लेने की जो आप सोच रहे हैं उसमें जेल का भी प्रावधान रहेगा या सिर्फ ये दंड की रकम है वो बढ़ाई जाएगी? अभी हमने जनता के सुझावों के लिए उस एक्ट के प्रारूप को हम लेके जनता के बीच में रख रहे हैं। उसमें जो और सुझाव आएंगे विचार करके तब अंतिम फैसला करेंगे। अब हो गया प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। Thank you, Honorable Minister. ट्रम्प टैरिफ अभी जो लेके अभी नया डेवलपमेंट जो आया है कि एग्रीकल्चर में थोड़े जो एग्री प्रोडक्ट है उनपे वो टैरिफ कम किया है। तो अभी जो हम लोग देखिए, एक मैं समझ गया, भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट के बेस पे सीड इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकती है। और देखिए, एक चीज तो ये कि कई बार सरकार ने ये स्पष्ट किया है, भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, 2 टूक। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के सारे प्रयत्न हम वहां भी, दुनिया के हम लगातार चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत से समाधान भी निकलते हैं और आप देख रहे हैं कि उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हम दुनिया के बाकी देशों में भी कोशिश कर रहे हैं। Thank you, Minister. Okay. I'm sure there's going to be more questions for Minister, but I first of all welcome to the press and like Francine, who's my